फ्री बॉडी डायग्राम हमारी फिजिक्स की पढ़ाई का बड़ा ही अहम हिस्सा है, बड़ा ही बेसिक पार्ट है। तो आज हम बड़े फंडामेंटल तरीके से, बड़े बेसिक तरीके से सीखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले जरा देख लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम है क्या। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम को कह सकते हैं कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ताकि देख करके ही हमें समझ में आ जाए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बॉडी का कि भैया उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं दिए हुए सिचुएशन में। जैसे मान लो अगर ये एक ब्लॉक लिया, ये इंटरस्टेलर स्पेस में हम कहीं रख दें जहां आसपास इंटरेक्ट करने के लिए कोई भी चीज नहीं हो, तो ये जहां रखेंगे, जैसे रखेंगे वैसे ही टिका रहेगा। हम कहेंगे कि भाई कोई आसपास है ही नहीं, तो इंटरेक्शन क्या होगा, फोर्स जीरो। तो इस पे क्या लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कोई फोर्स नहीं होगा, नो फोर्स, राइट, ओके। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि अर्थ के सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, इसको मैंने से छोड़ दिया तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे ग्रेविटी लग रहा है। अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है तो मात्र एक फोर्स हो गया। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी, एयर का, हालांकि एयर का रेजिस्टेंस हो सकता है लेकिन वो इतना कम होता है कि नॉर्मली हम उसे इग्नोर कर देते हैं जब तक कि उसके बारे में स्पेशल जिक्र ना किया गया हो। तो इस केस में इसके एफबीडी ड्रॉ करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स, कौन, अर्थ का फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमेशा रहेगा ही रहेगा। हवा में लटका हुआ है या पृथ्वी की सतह पे आ गया, उसको ग्रेविटी लगना ही लगना है, राइट। अब मान लो यही वाला ब्लॉक था जो फ्रीली अर्थ के सरफेस में गिर रहा था, और अब देखो इस पाम पे ये टिका हुआ है, तो क्या अब ग्रेविटी नहीं लग रही है? भाई ग्रेविटी अभी भी लग रही है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे पाम के सपोर्ट ने इसे रोक लिया। यानी हम कहेंगे कि इसकी ग्रेविटी को हमारे पाम के नॉर्मल फोर्स ने बैलेंस कर लिया। ग्रेविटी तो लगनी ही है, और दूसरा इसे किसने बैलेंस कर रखा है भाई, तो नॉर्मल फोर्स ने। हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, क्लियर। अब जरा सा यहां देखो, इसको मैंने रस्सी से बांध के लटका दिया, अभी भी इस पे ग्रेविटी लग रही है ना, लेकिन इसके वजन को किसने बैलेंस किया, यहां नॉर्मल फोर्स पाम ने बैलेंस किया, यहां इस रस्सी के टेंशन ने बैलेंस कर लिया। तो क्या कहेंगे भैया, तो इसके mg को, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में दो फोर्स, इसके mg को किसने बैलेंस कर लिया, रस्सी के टेंशन ने, क्लियर। अब मान लो इसी रस्सी के टेंशन से, मान लो इसको मैं खींचूं, ऐसे हॉरिजॉन्टली खींचूं, देखो तो रस्सी का टेंशन इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन ला रहा है, तो इसमें वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी दोनों डायरेक्शन में फोर्स हो गए। वर्टिकल में तो mg पहला फोर्स लग ही रहा है ना, जिसको अर्थ के नॉर्मल ने बैलेंस कर लिया, और ये भाई साहब इसे टेंशन दे करके आगे बढ़ा रहे हैं, क्लियर। अब मान लो कि यहां पर फ्रिक्शन भी था, यहां पर फ्रिक्शन भी है, तब सीधा सीधी वो इतना प्यार से आगे नहीं बढ़ने देगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ खींचेगा। mg तो लग ही रहा था, वर्टिकल में नॉर्मल लग ही रहा था, इस टेंशन के साथ साथ यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी पिक्चर में आ गया, क्लियर यहां तक बात। अब मान लेते हैं, मान लो कि एक और फोर्स की बात करें, एक ब्लॉक ये लिया, उसको स्प्रिंग से अटैच कर दिया दूसरे ब्लॉक से, और इसको मैंने टेंशन देके खींचना स्टार्ट किया। ये पूरा सिस्टम एक्सीलरेट हो रहा है। तो इस केस में अगर मैं कहूं कि भाई M1 का एफबीडी ड्रॉ करो, मान लो एक सरफेस पे है, ये भैया ये सरफेस पे आगे बढ़ रहा है। अब M1 का जब आप एफबीडी ड्रॉ करोगे तो फिर आप देखो यहां पर इसको इस रस्सी से अटैच नहीं है, ये अटैच है इस स्प्रिंग से, इसको आगे स्प्रिंग फोर्स बढ़ा रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे, अगर यहां फ्रिक्शन भी है तो पीछे फ्रिक्शन, हम M1 का ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। और M1 का अपना सबसे पहले भाई वजन तो होगा ही, जिसको कि नॉर्मल फोर्स N1 बैलेंस कर रहा होगा, क्लियर। मान लो कि भैया ये एक ब्लॉक है, धक्का मारा इस ब्लॉक को, और इस ब्लॉक से आगे दूसरा ब्लॉक अटैच है। यहां पे हमने धक्का मारा, पहले वाले पे लगा दिया फोर्स F1 इस M1 पे,
लेकिन अब M1 M2 को धक्का मारेगा और ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ा। मान लो कि ये एक्सीलरेशन से आगे बढ़ा। तो अब जरा अगर कोई कहे कि M1 पे लगने वाले सारे फोर्स मतलब M1 का एबीडी दिखाओ, अब क्या दिखाओगे? स्टार्ट करो सबसे पहले इसके वजन से, उसको इसके ग्राउंड का जो नॉर्मल है वो बैलेंस कर लिया, राइट। अब ये इस पे धक्का लग रहा है इधर की तरफ F, वो दिखा दिया। ये धक्का मार रहा है अब इसको कि भैया हम आगे बढ़ रहे हैं तो तू भी तो आगे बढ़, ओके। तो ये धक्का मार रहा है इसको, लेकिन आपको M1 का एबीडी ड्रॉ करना है, यानी M1 पे लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाना है। तो अगर ये भैया प्यार से इसको धक्का मारेंगे तो ये छोड़ थोड़े ना देगा, ये इसको धक्का मारेगा तो एवज में ये भी इसको धक्का मारेगा, राइट। यानी कि इस पे इसका धक्का इस पे भी लगेगा। हम M1 का एबीडी ड्रॉ कर रहे हैं तो सारे M1 के फोर्सेस दिखाएंगे, मुझे M2 से कोई मतलब नहीं है कि M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। मैं M1 का एबीडी ड्रॉ कर रहा हूं तो M1 पे लगने वाले फोर्सेस को दिखाऊंगा। मैं कहूंगा M1 पे एक और फोर्स है। M1 ने जब M2 को धक्का मारा तो बदले में M2 ने भी M1 को धक्का मारा, यानी M1 पे एक और फोर्स है। कौन सा? नॉर्मल। नॉर्मल जो कि 1 पे लग रहा है और लगा कौन रहा है? 2, N12। ये बन गया यहां का इसका एबीडी डायग्राम। तो आई होप कि वेरियस केसेस में लगने वाले फोर्सेस का एबीडी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा बेसिक। तो ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।